मुझे बता दें खुर्रम शहजाद ये टी20 का बॉलर है या वनडे का बॉलर है, और टेस्ट मैचेस के अंदर ये बेचारा क्या कर रहा है, इसकी कोई परफॉर्मेंस आपको नजर आई है, कोई आपको कुछ समझ आया हो? कुछ समझ नहीं आया इस प्लेयर का और इसकी बॉलिंग का, इसकी लाइन और लेंथ का। हालांकि इंग्लैंड की जो पिचेस होती हैं वो समझी जाती हैं बॉलर्स फ्रेंडली, लेकिन हमारे बॉलर्स को भाई समझ नहीं आ रही थी। दूसरे ये भाईजान है, भाई अमेजिंग टैलेंट आप हैं, ज़रूर आपको मानते हैं। आपने पहली इनिंग्स के अंदर सेंचुरी ठोक दी थी, उसके बाद आपने किया क्या है ज़रा मुझे बताएं। आपकी 9-10 इनिंग्सें गुजर चुकी हैं, कोई कख समझ आपकी भी नहीं आ रही। आपकी ना शॉट सिलेक्शन की समझ आ रही है, ना आपके प्लेयर की समझ आ रही है, ना आपके जहन की समझ आ रही है, ना आपकी सोच की समझ आ रही है। सेम वहीं वाली मिस्टेक्स आप किए जा रहे हैं और आप अपने आप को पता नहीं न्यू कमर पता नहीं क्या क्या समझ रखे गए, और आप ये समझ रहे हैं कि भाई दुनिया के आप टॉप लेवल के खिलाड़ी बन चुके हैं। तो आप यशस्वी जायसवाल को आप पीछे छोड़ देंगे, आप किसको, शुभमन गिल को, मतलब इस तरीके के हम पाकिस्तानी सोचो विचार कर रहे थे कि भाई ये बंदा है अज़ान अवैस ये है, लेकिन अज़ान अवैस की हमें समझ नहीं आ रही भाईजान ये किस किस्म का, हम इनको क्या कहें, इनको मतलब आप मुझे बताएं अभी इनको हम क्या कहें, बैट्समैन कहें, अपना ओपनर कहें इनको, या फिर फालतू माल कहें। ये इमाम साहब है भाईजान जो डोमेस्टिक के अंदर बेशक रन करके आ रहे थे। भाईजान आपका असल टेस्ट ही यहाँ पर होता है। डोमेस्टिक क्रिकेट आप इसलिए खेलते हैं ताकि आप अपनी टेक्निक को बेहतर बनाएं, अपनी गलतियों को दूर करें और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर उसको आकर इंप्लीमेंट करें। आपने क्या किया यहाँ पर आकर आपने तमाशा कर दिया, आपने कोई आपकी कख समझ नहीं आ रही। आप सिर्फ एक इनिंग्स अच्छी खेल के ना वहीं एक इनिंग्स के पीछे हम पाकिस्तान को बार बार के मैंने वहां पर किया। भाईजान की आपको पता है, मैं आपको चीज़ बताऊं, इस सीरीज से पहले भाईजान से पूछा गया कि भाई आप कप्तान बनने के, जी हाँ ये तो बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी मेरे लिए, अगर कप्तान बना तो खुशहाइन बात होगी मेरे लिए। मतलब भाईजान कप्तान बनने के दर पे भी गए। ये हमारे विकेट कीपर साहब हैं, हमारे जहन के अंदर आज तक नहीं आया कि भाईजान अच्छे फैसले कब तक आप करेंगे। आपको एज अ विकेट कीपर इसीलिए हमने रखा हुआ है, आपको साबिक कप्तान के तौर पर बार बार इसीलिए मौके दिए जा रहे हैं कि भाईजान आप जो हैं असल डिसीजन, अच्छे डिसीजन लें और आप बताएं यहाँ पर आउट है नहीं है। आप जो आपके असल चीज़ आप उस पर तवज्जो दें, ना कि आप बाहर वाली इधर उधर की चीज़ों पर आप फुल फोकस करते गए। ये मोहम्मद रिजवान लेजेंड हमारे भाईजान हैं और ये हमारे मत्थे पड़ चुके हैं। कोई समझ नहीं आ रही कि इनको निकाला जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। कप्तानी की आड़ ये अभी तक ना टीम से नाराज़ हैं, ये टीम मैनेजमेंट से नाराज़ है कि भाईजान मुझे कप्तानी से क्यों हटाया। मतलब ये उसी वजह से अभी तक नाराज और उनकी टी20 फॉर्म, वनडे फॉर्म, टेस्ट की फॉर्म सभी गई है इस वजह से कि भाईजान आपने कप्तानी से मुझे क्यों हटा दिया। ये भाईजान पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बनने वाले थे। लीजिए जनाब, टी20 के अंदर हम इनको खिलाया, भाई पाकिस्तान का एबी डिविलियर था, आगा सलमान पाकिस्तान का एबी डिविलियर था। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों के अंदर आगा सलमान आउटस्टैंडिंग था। जिस भी पिच पर आप इसको छोड़ दें, जहां पर भी ये बंदा परफॉर्म करने के काबिल था, लेकिन हमने इनको टी20 परफॉर्मेंस की बिना, जो टी20 के अंदर इनको कप्तान बनाया बगैर किसी डेब्यू के, उसके बाद इनका हमने बेड़ा गर्क करवाया। वनडे की फॉर्म भी गई इनकी, टेस्ट की फॉर्म भी गई और इनको फिर हमने वाइस कप्तान भी बना दिया। अब टी20 के ये कप्तान मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान है भाईजान, यहाँ पर कुछ भी हो जाता है। तो इतना बेड़ा गर्क पाकिस्तान क्रिकेट का हो चुका है। चलें एक और, भाई ये सारे फेलियर हैं, इनको सभी को अगले मैच के, दूसरे टेस्ट मैच के अंदर निकालना चाहिए की जरूरत नहीं है। ये छोटा डाउन भाईजान आपको इस वजह से हम शामिल कर रहे हैं, आपको अब्दुल्ला फजल की जगह पर इसलिए शामिल कर रहे हैं जो एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, जिसकी शॉट सिलेक्शन बेस्ट है, ताकि आप परफॉर्मेंस दें। आप हमें बेशक अंडे पे आउट हो जाए, मसला ही नहीं है। आप जो ये जो खेले जाते हैं मैचेस, प्रैक्टिस वगैरह, आप बेशक वहाँ पर परफॉर्म ना करें। आप एज अ सीनियर खिलाड़ी हैं, आप जाकर क्या करें, आप परफॉर्मेंस दिखाएं। कहाँ पर आप भाई असल जो आपका इम्तिहान है ना भाई, टेस्ट मैच के अंदर परफॉर्म दिखाएं। आपने वो सारी परफॉर्मेंस जो आपकी घटिया सिलेक्शन थी वो सारी यहाँ पर जाहिर कर दी। दोनों इनिंग्स के अंदर हमें लगा नहीं कि साउथ स्केल खेला है। दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान का शुरू हुआ चाहता है और इसके अंदर कौन सी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, लेकिन सबसे पहले आप जान लें कि 27 अगस्त को ये मैच लंदन यानी कि लॉर्ड्स के मैदान पर यह मैच खेला जाएगा और ये मैच दोपहर के 3 बजे स्टार्ट होगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। आप महमद स्पोर्ट को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियोस को लाइक कर दें, कमेंट्स के अंदर बता दें कि कौन सी मिस्टेक्स किए जा रहे हैं, कौन सी आकर गलतियां किए जा रहे हैं कि ये इतने बड़े अजाब हमारे ऊपर नाज़िल हो चुके हैं। हमारी टीम क्यों नहीं सुधर पा रही। वेस्ट इंडीज़ के अंदर पहला टेस्ट मैच में जीतना चाहिए था, हम जीत चुके थे, वहां पर क्या हुआ आप लोगों के सामने गया। और दूसरा टेस्ट मैच हम जीते लेकिन वो आपके सामने, लेकिन हम तनकीद के भला ये टेस्ट मैच आ रहे हैं, अब
गलती किसकी है? बाबर आजम की गलती है भाई। दुनिया भर की जितनी भी टीम्स है ना, वहाँ के बड़े बड़े लेजेंड्स बनते हैं ना, वो अकेले नहीं बनते, अकेले दम पर नहीं बनते, उनके साथ देने वाले छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं। मतलब आप देख लें, विराट कोहली किंग बना है किस वजह से? उसके साथ रोहित शर्मा था, उसके साथ बाकी लेजेंड्स थे, उनके पास युवराज सिंह शुरू में थे, फिर अगर हम बातचीत करते हैं सुरेश रैना एक टाइम पर थे, फिर MS धोनी ने इनको मेंटोर किया, आगे चलाया, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि KL राहुल आए और शुभमन गिल आए, उन्होंने भाई विराट कोहली को लेजेंड बनाया अपने साथ खिलाने को। अब बाबर आजम के साथ मुझे वल्ला बता दे, एक रिजवान जो शुरू में थे, उसके बाद कौन है? मुझे सीरियस बता दे जिसका पेयर बाबर आजम के साथ जचता है। अब्दुल्ला शफीक हैं, लेकिन भी है कि ये भी खत्म हो जाएगा। मैं आपको अभी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ भाईजान, कोई ये अब्दुल्ला शफीक जो है ये नहीं चलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आगा सलमान, हमने बड़े बड़े ऐसे प्लेयर्स देखे हैं, सिर्फ वाहिद एक पाकिस्तान के पास प्लेयर है और कप्तानी का मटेरियल भी है तीनों फॉर्मेट्स के अंदर, वो है बाबर आजम। दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान का शुरू हुआ चाहता है और इसमें चंद कौन सी तब्दीलियां होनी चाहिए। वैसे फारिग और फजूल प्लेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई जिनकी पाकिस्तान टीम के अंदर जगह नहीं बनती। आप चाहे जो भी कहें, जैसा भी कहें, आप इनके फैंस हैं नहीं है, मुझे पता है। अक्सर लोग आकर फिर गालियां देना शुरू कर देते हैं कि आप पता नहीं साकिब भी कहाँ निकल जाते हैं इधर उधर। भाई दिल दुखता है, यकीन करें। बीच में 1-1.5 साल वाला पैच है, हमने क्रिकेट देखना ही छोड़ दी इसी वजह से कि भाईजान क्या वीडियोस बनाए, इन पर क्या काम करें यार। हमने अपना पूरा कैरियर ही तबाह कर दिया इनके पीछे। और ये मतलब अब हम वापस आ रहे थे और फिर इनकी परफॉर्मेंस इतनी घटिया। मतलब हम क्या करें? मुझे आज आप बता दें, इनके लिए क्या करें, पाकिस्तान के लिए क्या करें, कौन सी तब्दीलियां होनी चाहिए टीम के अंदर? क्या ये टीम दिमाग ख़राब करती है या फिर नहीं? आप मुझे बताएं। कप्तान आगा सलमान को कोई समझ नहीं आ रही कि मैं कप्तानी कर रहा हूँ। रिजवान भाईजान को कुछ समझ नहीं आ रही कि भाई मैं विकेट कीपिंग कर रहा हूँ, मैं विकेट कीपर हूँ, मेरा रोल असल में विकेट कीपिंग का है, विकेट कीपर बल्लेबाज हूँ मैं। वो विकेट कीपिंग के अलावा बाकी तमाम मस्तियाँ पेली जा रहे हैं, हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं। अब जो बेंचों के ऊपर बैठे हैं वो भी इतने को 30 मार खान नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये मत समझिएगा मतलब ये आएंगे तो मतलब ये तबाही फेर देंगे, नहीं भाईजान। मैं आज आपको एक ना बात बता दूं, वो भी नहीं है इस लेवल के। ये पूरी टीम मैनेजमेंट समेत बिल्कुल फारिग और निकम्मी है भाई। आप माने या फिर ना माने, आप कहेंगे कि साकिब भी आप इतना तल्ख लहजा इस्तेमाल करें, भाईजान दिल दुखता है। ये पाकिस्तान है, हम इनके लिए वीडियोस बनाते हैं, दिन रात को जागते हैं, एक करते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं इनके ऊपर। वल्ला मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, हम अपना टाइम ज़ाया करते हैं इन प्लेयर्स पर। इनकी घटिया परफॉर्मेंस, इतने दिन ब दिन घटिया परफॉर्मेंस। चले एक दिन बंदा घटिया परफॉर्मेंस दिखाता है, क्रिकेट है भाई, हो जाता है, मान लेते हैं, आप भी मानेंगे, मैं भी मान लेता हूं। लेकिन हम एक घटिया परफॉर्मेंस दिखाते हैं ना, उसके बाद एक और ऐसी घटिया परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि पिछली को हम भूल जाते हैं। मतलब ये लेवल चल रहा है हमारे क्रिकेट का। और अगर इनको कोई बात करते हैं तो इनके जो फैंस आते हैं वो फिर सोशल मीडिया पर हमें गालियां बकना शुरू कर देते हैं कि भाई आप गलत कह रहे हैं, आपकी जुर्रत कैसे भी इनको बात करने के लिए, आप इनको कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो इनकी रिप्लेसमेंट जो अच्छी मुझे अभी लग रही है, मतलब मैं चाहता हूं कि यार ऐसा होना चाहिए, उनको प्रॉपर, जितने इन घटिया प्लेयर्स को हमने मौके दिया उनको कम से कम उतना तो मौका देना यार, उनका हक बनता है। वो परफॉर्म करें ना करें वो भी ठीक है, ये कौन सा परफॉर्म करें, अगर वो भी ना चले तो ठीक है। अगर उनमें से कोई हीरा पाकिस्तान को मिल जाता है बाबर आजम की तरह तो फिर पाकिस्तान का भरपूर फायदा होगा। एक तो ये है कि आप साइम अयूब को वापस सिस्टम के अंदर लाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि साइम अयूब ठीक है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन इन घटिया प्लेयर से बहुत अच्छी थी। तो एक तो वो हो गया साइम अयूब। दूसरी की बातचीत करते हैं, शानवाज दानी को आपको ऐड करना पड़ेगा टेस्ट के अंदर और मेरे हिसाब से उनकी जगह भी बनती है। उसके बाद आपको मोहम्मद हुसैन को वापस लाना पड़ेगा टेस्ट फॉर्मेट के स्ट्रक्चर के अंदर, उनकी जगह भी बनती है। वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं और परफॉर्म भी करेंगे, मुझे पता है उनकी स्पीड, और इंग्लैंड के अंदर इन पिचेस पर वो बहुत आला बॉलर था शानवाज दानी, ये जोड़ी ना तबाही फिरती। अब उसके बाद अगर हम बातचीत करते हैं ओपनिंग की, तो अब्दुल्ला शफीक और मेरे हिसाब से शान मसूद, ये दोनों ओपनिंग जोड़ी होनी चाहिए। इससे बेहतर मेरे हिसाब से तो समझ में कोई नहीं है। नंबर 3 की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं, किसी को भी खिला सकते हैं, अब्दुल्ला फजल को खिला सकते हैं, किसी और को खिला सकते हैं। लेकिन ये है कि साइम अयूब भी आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक को आप नंबर 3 पर डालें, नंबर 4 पर आप बॉब्जी द किंग फिर आ जाएं। फिर उसके बाद अगर हम बातचीत करते हैं तो एक विकेट कीपर जो बल्लेबाज की में ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए रुहेल नज़ीर आपके पास बेस्ट ऑप्शन है भाई। रुहेल नज़ीर जितना डोमेस्टिक, जितना इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेला, लेकिन जो A टीम्स के टूर्स हैं उसके दुनिया भर के अंदर वो टूर्स कर चुका है, परफॉर्मेंस अच्छी दिखा चुका है, तो मेरे हिसाब से उसकी भी जगह बनती है टीम के अंदर। उसके अलावा
फ़खर जमान मेरे हिसाब से तो नहीं ऐड होंगे, मुश्किल है, वो सिर्फ वनडे पर ही फोकस करना चाहेंगे। और मेरे हिसाब से उसके बाद आपको शादाब खान को टीम के अंदर डालना पड़ेगा। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं जिसका बहुत बड़ा नाकिद हूँ शादाब खान का, मैं कह रहा हूँ कि शादाब खान को डालें आप। एक तो आप उनकी ये नहीं कि बॉलिंग से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, ऐसी पिचेस पर शादाब खान बहुत अच्छे तरीके से चल जाएगा, बैटिंग भी चेक कर लेता है। तो मेरे हिसाब से बॉलिंग और बैटिंग दोनों के लिए बेस्ट और सूटेबल है। तो बाकी आप लोगों की जो भी राय होगी, मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, उसके अंदर थोड़ी सी बातचीत करते हैं, आपको अपडेट्स देते हैं। बाकी ये हमारी टीम है और बड़ी रिसर्च के साथ हम वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करने में इतनी मेहनत होती है यार, इतने बंदे, हम 4 बंदे यहाँ पर हम खप रहे होते हैं वीडियोस के लिए, तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे तो बड़ा दुख होगा यार, आप कर भी दो।